गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 7 एन एलियन हैंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आई वांट समथिंग इन आ केज का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मिस्टर पर्सल क्या है, उनका एक पेट शॉप रहता है जिसमें वो डॉग्स, मंकीज, बर्ड्स, कई सारे ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। और ये एनिमल्स चिल्लाते भी रहते हैं, लेकिन मिस्टर पर्सल चूँकि क्या हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन क्या होता है, सुबह जब वो बैठे होते हैं अपने यूजुअल वर्क करके, जैसे पूजा पाठ है या डेस्क साफ करके अपने मतलब स्टूल पर बैठे रहते हैं, मॉर्निंग पेपर पढ़ रहे होते हैं, तब तक एक मतलब विचित्र का कस्टमर आता है, दरवाज़ा बिना खटखटाए रिंग बजाए हुए अंदर आ जाता है। हम वहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से हम लोगों को पढ़ना है। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। द कस्टमर वांट्स समथिंग दैट हैज विंग्स। विंग्स माने होता है पंख। कस्टमर कुछ ऐसा चाहता है जिसमें पंख हो, जिसके पास पंख हो, ऐसा चीज़ खरीदना चाहता है। He spends his 10 years earning on a pair of birds। वो अपने 10 साल की मेहनत की कमाई को जो है क्या कर देता है, जिसे वो बचाया रहता है, सिर्फ एक पेयर बर्ड्स खरीदने में खर्च कर देता है। ओके, स्पेंड माने खर्च करना। What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen। वो उन बर्ड्स को खरीदने के बाद जो करता है, उस कार्य को देखकर मिस्टर पर्सल एकदम जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, शायद ही उन्होंने ऐसी चीज़ को कभी देखा। चलिए अब स्टार्ट होता है। द माइंस शाइनी सोज स्क्विल्ड फॉरवर्ड। जो आदमी था वो न्यू शूज पहना हुआ था, चमक रहे थे, शाइनी था, जो स्क्विल्ड फॉरवर्ड आगे की तरफ आवाज़ कर रहे थे। हिज सूट वाज चीप। उसको जो सूट पहना हुआ था यानी कपड़ा पहना हुआ था वो सस्ता था। इल फिटिंग, अच्छे से फिट नहीं बैठा था, ऑब्वियसली न्यू, लेकिन ये साफ तौर पर पता चल रहा था कि न्यू थे, यानी उसका जो कपड़ा था सस्ता था। इल फिटिंग यानी उसकी बॉडी पर फिट नहीं बैठ रहा था, हो सकता है ढीला ढाला रहा हो। ओके, और लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि उसके कपड़े क्या है, न्यू है। ही हैड अ सटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसके जो ग्लैंस थे यानी निगाह थे, वो इधर उधर चल रहे थे, चक्कर मकर ताक रहा था, देख रहा था इधर उधर, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, यानी अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ा रहा था। सटलिंग माने इधर उधर देखना, यानी आंखें को चारों तरफ दौड़ाना निगाह से। ओके, ग्लैंस माने निगाह। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके जो मतलब हेयर थे क्लोज क्रॉप यानी एकदम मतलब सेट थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, कुछ क्षण के लिए जो उसने मिस्टर पर्सल को, जिनका दुकान था, उनको इग्नोर कर दिया यानी नज़रअंदाज कर दिया है। ही रोल्ड हिज गेज, उसने अपने गेज यानी निगाह को इकट्ठा किया अराउंड द शैडोवी शॉप, जो शैडोवी शॉप था। ओके, शैडोवी शॉप वही मतलब उनकी दुकान को कहा गया। ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, तब तक शॉपकीपर ने कहा खराब, बहुत खराब सुबह। वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, दुकान का स्वयं सेवक यानी मिस्टर पर्सल ने कहा नस्टी मॉर्निंग। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनका पेट जो है मेलन की तरह था। उन्होंने क्या किया, अपने पेट पर क्या किया, अपने हाथों को रगड़ा, दोनों हाथों से ऐसे रखा। एंड स्माइल इम्पॉर्टेंटली, और महत्वपूर्ण तरीके से हंसे। आई सी बाय द पेपर वी वर इन फॉर आ कोल्ड स्पेल। मैं देखता हूँ बाय द पेपर से वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, हम लोग जो है कोल्ड स्पेल में, कोल्ड सीजन में। व्हाट वाज
इट यू वांटेड। अच्छा अब ये बताइए कि आप चाहते क्या थे, यानी आपको क्या ज़रूरत है। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल। तब तक क्या हुआ, उस आदमी ने जो है नज़दीक से मिस्टर पर्सल को देखा। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे ऐसा रहा हो कि वो जब दुकान में आया हो, दुकान में प्रवेश किया हो तो मिस्टर पर्सल को देखा ही ना हो और अभी अभी मिस्टर पर्सल को देखा हो, मिस्टर पर्सल की उपस्थिति को जाना हो। अवेयर माने जागरूक होना, पता चलना, प्रेजेंस माने उपस्थिति। ही सेड, उसने कहा आई वांट समथिंग इन अ केज, मुझे केज में कुछ चाहिए। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वाज अ बिट कन्फ्यूज। बिट माने थोड़ा सा, कन्फ्यूज माने असमंजस में। मिस्टर पर्सल थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, तुम्हारा मतलब है यानी किसी तरह का पेट चाहिए, यानी पालतू जानवर या पक्षी है। और जानवर के पास तो होता नहीं है पेट, यानी पक्षी के पास ही बर्ड होता है, सॉरी पेट। समथिंग इन अ केज यानी जो ऐसा केज, ऐसा एनिमल चाहिए जो जानवर में रहे, चाहे जो भी हो। आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप्ड द मैन। तब तक उस आदमी ने जल्दी से कहा, मेरा मतलब ये है जो मैंने कहा। समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ केज में हो कुछ, और क्या हो, छोटा हो। आई सी, ठीक है देखता हूँ। हास्टेंड द स्टोर कीपर, जल्दी से स्टोर कीपर ने कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और सर्टेन माने निश्चित, और नॉट आट ऑल्सो कोई मतलब क्या था, जो भी चीज़ें उसने कहा था उस आदमी ने, हैं वो निश्चित नहीं था। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्ड हिज लिप्स, उसकी आंखें जो है क्या थी, गंभीरता से नैरोड थी यानी सक्रिय थी, छोटी थी। एंड ही पर्ड हिज लिप, उसने अपने लिप को निचोड़ा, ओके दबाया। नाउ लेट मी थिंक, अब अच्छा अब मुझे सोचने दो। वाइट रेड, मिस्टर पर्सल ने कहा, शायद वाइट रेड ठीक रहेगा, पर माने शायद। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेड, मेरे पास जो है कुछ हैं जो है बहुत अच्छे वाइट रेड्स हैं, यानी सफ़ेद जो है चूहे हैं। नो सेड द मैन, आदमी ने कहा नहीं, नॉट रेड्स, रेड्स ने समथिंग विद विंग्स, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए जिसके पास विंग्स हो, पंख हो। यानी उस आदमी ने कहा मुझे केज में कुछ चाहिए। मिस्टर पर्सल ने कहा केज में, अच्छा सोचने के बाद उन्होंने कहा वाइट रैट्स बहुत अच्छे रहेंगे। उसने कहा नहीं, जिसके पास विंग्स होते हो, पंख होते हैं, जो उड़ सकता हो। समथिंग दैट फ्लाई, जो उड़ता हो। बर्ड, एक्सप्लेन मिस्टर पर्सल। तब तक मिस्टर पर्सल, ओ पक्षी चाहिए आपको, ऐसा बोलिए ना। बर्ड, ऑल राइट। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन 2 स्नोवी बर्ड्स, डव्स। बर्ड, ऑल राइट, हाँ एक बर्ड चाहिए। द कस्टमर पॉइंटेड, तब तक उस कस्टमर ने यानी ग्राहक ने इशारा किया एकाएक, टू अ सस्पेंडेड, एक संदेहास्पद केज के प्रति, जो इसमें क्या थे, 2 स्नोवी बर्ड्स थे, 2 सफ़ेद बर्ड्स थे। और जो 2 बर्ड्स थे वो कौन थे, डव्स थे। यानी डव्स जो होते हैं, डव्स को फाख्ता भी कहा जाता है, कबूतर भी एक तरह का होता है, कबूतर जैसा ही होता है, इसलिए कबूतर भी कहा सकते हैं। ये क्या थे, स्नो, जो वाइट कलर के होते हैं, इसलिए स्नोवी बर्ड्स लिखा गया है। हाउ मच फॉर दोज, ये कितने का है, यानी ये जो बर्ड्स हैं दोनों, ये कितने के हैं, इनका क्या दाम है। 55 के द प्रॉम्प्ट आंसर, तब तक तुरंत जो आंसर आया तत्कालीन है वो आंसर क्या है, 55 के। एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्राइस, और ये जो है बहुत ही अच्छा, सॉरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिजनेबल यानी उचित, और ये जो है बहुत ही उचित मूल्य है। दे आर अ फाइन पेयर, और ये बहुत अच्छे जोड़े हैं। 550 सॉरी यहाँ 550 लिखा था, मैं 55 पढ़ दिया, 550 है, 550। द मैन वाज ऑब्वियसली क्रेस्टफॉलन, तब तक वो आदमी स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ऑब्वियसली मैंने स्पष्ट रूप से, क्रेस्टफॉलन मैंने सैड हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने हिचकिचाहट से जो है $5 बिल दिया, $5 बताया। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, और उसने कहा कि मेरे पास यही हैं, और क्या है, मुझे ये सब बर्ड्स क्या हैं, पसंद है, यानी मैं इनको खरीदना चाहता हूँ। बट दिस इज ऑल आई हैव गट, लेकिन मेरे पास यही है जो
मुझे प्राप्त हुआ है जस्ट $5। मेरे पास ये क्या है, $5 है। मेंटली दिमाग में मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन। जब उसने कहा मेरे पास $5 हैं, तो दिमाग में ही मिस्टर पर्सल ने क्या किया, जल्दी से अपने कैलकुलेशन किया, जोड़ घटाना किया, मेरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जैसे बनिया लोग करते हैं उसी तरह से अपने दिमाग में गुणा भाग करने लगे। ओके, which told him that at a 50 cent reduction he could still reap a tidy profit. Which told him, जो उनसे बोला था कि क्या सिर्फ 50 सेंट क्या कर दो, कम कर दो। सेंट जो है क्या होता है, अमेरिका में छोटा पैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसा कहा जाता है, आना होता था, उसी तरह से 50 सेंट जो है पैसा है, छोटा पैसा डॉलर का। रिडक्शन माने कम करना। ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट माने फायदा, टाइडी माने साफ सुथरा, रीप माने काटना। नहीं, अभी भी इनको जो है तब भी जो है 50 सेंट ये कम भी कर देते, तब भी इनको जो है साफ सुथरा प्रॉफिट हो रहा था, लाभ हो रहा था। ये स्माइल मैग्नीमसली, और ये क्या हुआ, प्रसन्नतापूर्वक क्या किए, स्माइल करने लगे, मुस्कुराए। मैग्नीमसली माने होता उदारतापूर्वक। उन्होंने उदारतापूर्वक मुस्कुराते हुए या खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर मैन, मेरे प्यारे आदमी, इफ़ यू वांट देम, या तुम इन्हें चाहते हो, यानी जो डव्स हैं इनको चाहते हो, दैट बैडली, इन तरीक़ों से, बैड लिट कंडीशन से, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप $5 ही दे दो, मैं आपको जो है ये बर्ड्स क्या करूँगा, दे दूँगा। ओके, फॉर $5 आई टेक देम। ही लेड हिज $5, मैं इनको लूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, और उसने अपने $5 क्या हुआ काउंटर पर रख दिए। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिप्टो, मिस्टर पर्सल जो है, टॉटर्ड माने होता है लड़खड़ाना, और टिप्टो माने पंजों के बल। मिस्टर पर्सल जो है लड़खड़ाते हुए पंजों के बल क्या किए, अनहुक्ड द केज, उठे और क्या हुआ, अनहुक द केज, और केज को अनहुक कर दे, यानी केज को खोले, यानी केज को जिसमें फंसाए थे उस वहाँ से केज को क्या किए, निकाले। ओके, निकाले, अनहुक्ड द केज एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और उसको जो है अपने कस्टमर के हाथ में दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, और उसने क्या किया, अपने सर को एक साइड में उठाया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, और क्या चिटरिंग माने चूचू की आवाज़ या चहचहाने की आवाज़, कॉन्स्टेंट माने लगातार, और साइड, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, और जो है चूचू की आवाज़ सुनते हुए लगातार। रसिंग स्करी ऑफ द शॉप, और तेज़ी से क्या हुआ, रसिंग माने भागना, स्करी माने तेज़ी से भागना है, रसिंग माने तेज़ी से, स्करी माने भागना, यानी तेज़ी से भागते हुए ऑफ द शॉप से, यानी तेज़ी से शॉप से भागते हुए तो क्या किया, उसकी आवाज़ सुनते हुए भागा। ओके, सर को उठाए। दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, उसने कहा, यह आवाज़, ब्लर्टेड माने बोलना होता, उसने कहा, दैट नॉइज, यही आवाज़, डजंट इट गेट यू, ये आपको नहीं देता है। दैट नॉइज डजंट इट गेट यू, ये आवाज़ आपको नहीं देता है ना। नॉइज यानी क्या, ये आवाज़ आपको खराब नहीं लगता है क्या, नॉइज, व्हाट नॉइज, आवाज़, शोरगुल, कैसा शोरगुल। नॉइज माने आवाज़ हम कह सकते हैं या शोरगुल भी कह सकते हैं, वैसे शोरगुल होता है। मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर पर्सल जो है ऐसा लगा कि जैसे कि सरप्राइज हो गए, आश्चर्य में हो गए। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, क्यों, क्योंकि वो कुछ अनयूजुअल अप्रायोगिक चीज़ें नहीं सुन सकते थे। द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर ने देखा, ग्लेज माने देखना। आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, कि मेरा मतलब ये है कि जो भी इस केज में है, यानी जो भी स्टफ माने सामग्री, सामग्री का मतलब जो भी इस केज में है, यानी जो डब्स हैं उनकी आवाज़। ड्राइव्स यू क्रेजी, आपको पागल तो नहीं करता, डजंट इट, ये जो केज में हैं पंछियाँ, ये आप इतना आवाज़ करते हैं, आपको इससे जो है दिक्कत तो नहीं होता है। ओके, मुझे लगता है कि ये जो है आपको दिक्कत करता हो, आपको ये दिक्कत तो नहीं करता ना। क्या होता है, नथिंग यूजुअल। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन एट ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट,
जो ये पंछियाँ जो हैं केज में हैं, ये आपको दिक्कत तो यानी क्रेजी तो पागल तो नहीं बना देते। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, मिस्टर पर्सल जो है पीछे हो गए। आदर द मैन वाज इनसेन, या तो आदमी पागल था, इनसेन माने पागल, सन की, ओके, और ड्रंक या क्या था, पिया हुआ था। ही सेड हैस्टली, उन्होंने जल्दी से कहा। यस यस, हाँ हाँ हाँ, सर्टेनली आई गेस सो, हाँ निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिसन, द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर, तब तक जो घूरती हुई आंखें थोड़ा नज़दीक आए और कहीं, सुनो, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टूक मी टू मेक द $5? आपको अच्छा ये बताइए कि सुनिए, आप अच्छा ये बताइए सोचकर कि मुझे क्या आप जानते हैं कि मुझे ये $5 कमाने में कितने जो है महीने लगे या कितने देर लगे। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक, यानी कितना समय लगा, कितना देर लगा, आप सोच सकते हैं। इट टूक मी टू मेक द $5, कि मुझे $5 कमाने में कितना समय लगा, आप सोच सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।